हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो हमारा एक दो ऐसे रोग लेके आया हूँ। जैसे एक हमारा मलेरिया है या हमारी चिकनगुनिया, ऐसे रोग हैं जिन पर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजिंग बना रहता है कि जैसे एक मलेरिया हमारा एक रोग है जिसका नाम है, ये मलेरिया जो रोग है वो प्लाज्मोडियम एक हमारा एक परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक मनुष्य के अंदर एक प्रकार का प्लाज्मोडियम जो में रहता है वो मनुष्य के शरीर में रहता है। और जब कभी भी हमारी एक मादा एनोफ्लिस एक मच्छर होती है, वो जब किसी प्लाज्मोडियम से ग्रसित व्यक्ति के शरीर पर जब बैठ जाती है या उसको काटती है, तो उस मनुष्य के रक्त से एक प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मच्छर के अंदर आ जाता है। और जब मच्छर के जब अंदर आ जाता है तो वो प्लाज्मोडियम पूरी तरीके से पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी उसकी परिपक्व अवस्था उसके अंदर मच्छर के शरीर के अंदर हो जाती है। और जब ये मच्छर किसी भी शरीर के किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बैठ लेता है या उसको काट लेता है, तो उस मनुष्य के दोबारा से उस शरीर के, यानी उस व्यक्ति के नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी भी थर्ड पर्सन व्यक्ति हो सकता है, उसके शरीर पर जब ये काटती है तो जो प्लाज्मोडियम का जो परजीवी है वो पूरी तरीके से विकसित होकर के मनुष्य के रक्त तंत्र से होकर के उसके शरीर के अंदर आ जाता है। और जब ये प्लाज्मोडियम एक किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ जाएगा तो उसके गुणन करने की जो क्षमता है, यानी गुणन का मतलब होता है कि उसमें उसका जनन यानी उसकी रेप्रोडक्शन यानी उसकी पैदावार यानी कई बहुत अधिक गुनी हो जाती है। अगर एक हमारा प्लाज्मोडियम का कोई परजीवी है तो उससे लाखों करोड़ों मतलब संख्या में ये बन जाते हैं और मनुष्य के शरीर में रह करके उसके मतलब जो प्लाज्मोडियम जो हमारा परजीवी उसके रक्त यानी रक्त का मतलब आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा को ये अपना भोजन बनाता है। और जब ये अपने उस पर आक्रमण करता है उसकी कोशिकाओं पर, मनुष्य के पर, तो एक तरीके से उसके जितने भी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये उसको अपना भोजन बना लेता है प्लाज्मोडियम। और मनुष्य के शरीर में जैसे ही रक्त की कमी होगी तो व्यक्ति रोग से ग्रसित होकर के, यानी उसकी स्थिति बहुत हालत खराब हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसके टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। टेम्परेचर ये आप समझिए कि जो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़कर के 100 पर पार कर जाता है। जब 100 मतलब पार करेगा तो मनुष्य की हालत खराब हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। और इसी का नाम बुखार या हम जूड़ी कहते हैं, बुखार कहते हैं, बुखार से पीड़ित व्यक्ति हो गया तो ये प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है। अब ऐसी स्थिति में प्लाज्मोडियम जब से उसकी सारी सेल्स खा जाता है तभी तो डॉक्टर हम लोगों से कहते हैं कि इसकी प्लेट से प्लाज्मा उसका समाप्त कर देता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का पूरा खा करके प्लाज्मा भी समाप्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है और जब इसका समय पर इलाज हो जाए तो बच जाता है व्यक्ति, अन्यथा उसका डेथ सॉल्व यानी उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये बहुत ही खतरनाक मतलब रोग था। ऐसे ही एक हमारा एक चिकनगुनिया रोग होता है। चिकनगुनिया जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, चिकनगुनिया एक हमारा मच्छर का नाम है जिसको हम टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं या टाइगर मच्छर कहें या उसको हम एडिस मच्छर भी कहते हैं। अगर ये किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके व्यक्ति के शरीर में, यानी जो हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, पार्ट, जॉइंटेड भाग हैं, उन जॉइंटेड भागों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और बहुत तीव्र गति से उसके बुखार आएगा उसको। तो ये चिकनगुनिया का रोग है, वो भी एक हमारे एडिस मच्छर से होता है। तो आज मैंने आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये इस पर फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए। मैं एक बार फिर इसको रिपीट किए दे रहा हूं कि हो सकता है बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कि इसमें देखिए मलेरिया लिखा है। ये मलेरिया जो हमारा एक रोग का नाम भी दिया गया है और रोग का नाम जो दिया गया है वो मतलब एक प्लाज्मोडियम हमारा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य के अंदर होता है। ये मनुष्य के शरीर में आता है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी है हमारा, वो जो है किससे आता है, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ एक बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मनुष्य के शरीर में पनप जाते हैं। जब कभी भी कोई भी मच्छर मनुष्य के शरीर पे बैठता है तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, वो उस मच्छर के शरीर के अंदर चला जाता है और वहां जाकर के उसका पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास होने के बाद जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य पर बैठता है तो उसको काट लेता है और काटने के बाद उसको आप मादा एनोफ्लिस इसमें अहम रोल निभाती है हमारी। एक मादा माने होता है एक फीमेल मतलब मच्छर होता है ये, और उसको जब किसी को काट लेता है तो पूरी तरीके से मलेरिया से हो जाता है। अब इसका उपचार क्या करना चाहिए?
उपचार यही है कि हम अपने आस पड़ोस के घरों के जो भी है हमारा, वहाँ पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और अगर है भी है तो वहाँ पर हम ऐसे कुछ कार्बनिक ब्लैक हमारे आते हैं, उन जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये अगर उसमें हम पानी का छिड़काव कर देंगे तो उसके जितने भी हमारे इसके अंडाणु हैं वो पूरी तरीके से इसको समाप्त कर लेते हैं, यानी खाद मतलब उसकी डेथ हो जाती है, क्या मतलब ये समझिए। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये हमें हो सकता है कि हमारे आस पड़ोस के घरों में या हमारे अपने घरों में कोई पानी का भराव न रखें, जिससे कि ये पनपता रहे। ये इसका उपचार, मच्छरदानी का उपचार भी कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से दवा ले सकते हैं। तो ये इसका था। और चिकनगुनिया हमारा एक टाइगर मच्छर या एडिज मच्छर से होने वाला एक रोग है। ये बहुत ही खतरनाक रोग है। आप देख सकते हैं बच्चे, ये पूरा लिखा हुआ है इसका, आप इसको समझ सकते हैं। तो आज की मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखना है।